गाइस मान लीजिए कि आपको विदेश से स्पेशली अमेरिका से जॉब का ऑफर आए तो आप क्या करेंगे? और अगर ये ऑफर नासा से हो तो? और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आपको फोन करके जॉब का ऑफर दे तो शायद आप मना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये सच थोड़ी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये हुआ है इंडिया के 19 वर्षीय लड़के के साथ। उसका नाम है गोपाल, जिसे 3 बार नासा ने जॉब का ऑफर दिया है। और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नासा के साथ काम करने के लिए गोपाल को कहा था, लेकिन गोपाल ने तब यह कह के मना कर दिया कि वो देश में रह के देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। 2 साल पहले मैं मस्त स्पॉटिफाई पे एड्स सुनता सुनता सो रहा था, तभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। बिहार के लाल गोपाल ने किया कमाल, बने विश्व के सबसे छोटे साइंटिस्ट। जोश टॉक स्पीकर, टेडेक्स स्पीकर और 500 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार कर चुका ये लड़का इंडिया का सबसे छोटा साइंटिस्ट है, जिसके न्यूज़ को एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, डीडी न्यूज़ और यहाँ तक कि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया था। और फिर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया, किसने ऐसा किया क्या कि पूरी दुनिया पागल है इसके पीछे। फिर मैंने सुना इसका जोश टॉक। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आया। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे। गांव में ही एक घर में एक टीचर रहा करते थे। टीचर का सारा काम किया करता था, उनकी सेवा किया करता था। उनके सोने के बाद मैं सोता था, उनके जगने से पहले मैं जगता था। जिसमें 20 मिनट तक इसने ये बताया कि कितना गरीब है और बिहार के छोटे से गाँव में रहने वाले छोटे से किसान का एक बेटा है जो छोटे से घर में रहने वाले छोटे से टीचर से पढ़ता है। भाई तेरी लाइफ में सब कुछ छोटा है क्या? और नेशनल स्टेज पे आकर के एक ही वीडियो में 50 बार इसने ये बताया कि इसका बाप कितना लाचार आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं थे तो वो रो के उन्होंने इसका एडमिशन करवाया और बाद में कोचिंग और स्कूल वालों ने इसे निकाल दिया। उसके बाद हमें पता नहीं था कि आगे पापा के पास पैसे नहीं थे। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अहमदाबाद जा सकें और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि हम दिल्ली जा सकें। कम से कम 2 से 3 दिन तक हम लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ था। साल में हमें एक कपड़ा दिया जाता था और वही कपड़ा मैं पहन के केले के खेत में गया था तो दाग लग गया, खराब हो गया। पिताजी उनके सामने रोने लगे कि सर एक चांस और दीजिए इनको, ताकि ये आगे चल के कुछ अच्छा इनका भविष्य हो जाए। बहुत मेहनत करा है बच्चा ने। हमारे पिताजी ने कहीं से कर्ज लेके हमारी एडमिशन भागलपुर के एक स्कूल में कराई, लेकिन वहाँ पे भी मैं 1 साल पढ़ने के बाद स्कूल वाले ने फिर हमें निकाल दिया। उसके बाद एक कोचिंग में कराई, 6 महीने पढ़ने के बाद फिर वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। जोश टॉक पे गोपी ने ये बताया कि ये इंडिया का पहला साइंटिस्ट, पहला इन्वेंटर है जिसको किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं हुआ है, कोई भी इन्वेंटर नहीं हुआ है जिसको किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैं एक पहला इन्वेंटर हूँ जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक बड़ी ह्यूज अमाउंट पे मुझे साइन किया। और इस बात पे उसने इतना जोर दिया कि होमी बाबा जी और विक्रम साराभाई सर, इन लोगों का तो कुछ अचीवमेंट ही नहीं है इसके सामने। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मतलब एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनना एक प्राइवेट कंपनी के एम्बेसडर बनने के सामने कुछ भी नहीं है। और जिस प्राइवेट कंपनी की ये बात कर रहा है आई स्मार्ट, जिसने इसको बहुत बड़े रकम पे साइन किया है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक बड़ी ह्यूज अमाउंट पे मुझे साइन किया। उसके बाद वो उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके बाद उसका नाम है आई स्मार्ट। लिंक्डइन पे उसका पेज ऐसा है, पता नहीं कौन से लैंग्वेज में है। और इस कंपनी का कोई वेबसाइट भी नहीं है, पता नहीं एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। और मोटी रकम, भाई कितनी मोटी रकम ये भी बता देता ना, क्योंकि तुझ जैसे गरीब आदमी के लिए तो 500 भी बहुत बड़ी बात होगी, है कि नहीं? इमोशनल डैम इट। और फिर मैंने सुना इसका टेडेक्स टॉक। पहली बात, एक बार ध्यान से सुनना, टेड टॉक और टेडेक्स टॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। टेड टॉक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो टेड ऑर्गेनाइज करवाती है और वो बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड है। वहीं दूसरी तरफ टेडेक्स टॉक होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइज करा सकता है। तुम भी अपने कॉलेज में टेडेक्स टॉक करवा सकते हो, जिसमें टेड का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मगर फिर भी सेम इवेंट में एक आईपीएस ऑफिसर आते हैं जिन्होंने सच में कुछ इम्पैक्टफुल काम किया रहता है, और दूसरी तरफ आता है ये नमूना। अब एक ही स्टेज पे सेम दिन इन दोनों को बुलाना, क्या उनका डिसरिस्पेक्ट करना नहीं हुआ? आई मीन इस शो के ऑर्गेनाइजर्स कौन थे जिन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया? और पूरे टेडेक्स टॉक पे इसने ये बताया कि ये 14 साल की उम्र में यंगेस्ट साइंटिस्ट बन गया था, इसको मोदी जी ने अवार्ड दे दिया था, और आजकल के यूथ दिन भर फोन में घुसे रहते हैं। इस समय मैं भारत का सबसे युवा वैज्ञानिक हूं। मैं 14 साल की उम्र में ही वैज्ञानिक बन गया था। मुझे 14 साल की उम्र में माननीय मोदी जी के द्वारा अवार्ड मिला। जो भी अखबार पढ़ता था तो बच्चों को अखबार से कोई मतलब नहीं रहता। वो आजकल फोन में एक डिवाइस आ गया है, हाँ फोन, मोबाइल। वो भी हम ही लोग का करामात था कि हम लोगों ने सोचा चलो लाइफ को आसान बनाते हैं रिसर्चर ने, तो उन्होंने डिवाइस का, मोबाइल फोन का इन्वेंट कर दिया कुछ और बोला भाई साहब मोबाइल को उंगली करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, आपकी जिंदगी इसी में चली जाएगी। वो बैठ के पैसे छाप रहे हैं और हम इंडियन, हम भारतीय जो हैं। जबकि ये खुद अपने छोटे भाई से अपना फैन पेज रन करवाता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जो बेचारा दिन भर इसके इंटरव्यूज के क्लिप काट के उसके पीछे मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगा करके शॉर्ट्स अपलोड करता रहता है। भाई तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि हमारे देश के यूथ, तो मैंने देखा कि टीनेजर्स किधर जा रहे हैं, किस तरफ उनका रुख है। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा।
खुद ही वीडियो। और पूरे टेडॉक्स ना इसी बात से भरा हुआ है कि जॉब करने वाले और पढ़ने वाले लोग तो बेवकूफ़ हैं। इसने बस 12th किया और इसके पेपर फॉरेन में पब्लिश हो रहे हैं। और इंडिया इतना पीछे है ना कि इसके पेपर पहले फॉरेन में पब्लिश होते हैं फिर इंडिया आते हैं। अगर मैं इन्वेंशन कोई करता हूँ उसकी पेपर पब्लिश होती है तो पूरे सबसे ज्यादा यूएसए, यूके, चाइना, जापान, इजराइल, इन सारे देशों में इनको पढ़ा जाता है, बाकी बात हमारे देश आते हैं। फिर मैंने देखा कि हमारे देश की स्थिति ऐसे क्यों हो गई। गोपी ये दावा करता है कि ये मोदी जी से मिल चुका है और मोदी जी भी इसके मुरीद हैं। He's made 7 such inventions or innovations. Even Prime Minister Modi has commended Gopalji for his work. मुरीद मतलब भाई फिर तो ट्विटर पे ये क्या करता रहता है? Please help. Sir Modi ji, I need help for my metal alloy project. I have also done some ideas that can change human life. Please help, sir. Reply. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसने कंटिन्यू लगभग 10 पोस्ट्स पे मोदी जी को ऐसे ही टैग किया। चल मोदी जी तक तो ठीक था, तूने सचिन तेंदुलकर को क्यों टैग किया? और क्या लिख रहा है वहां पे? सर प्लीज हेल्प मी, आई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बनाना ट्री, आई नीड हेल्प। और मैंने इंग्लिश बहुत अच्छी सीख ली। क्या बोला तूने? और मैंने इंग्लिश बहुत अच्छी सीख ली। अच्छा। और जिस ऑनलाइन इंस्पायर अवार्ड की ये बात कर रहा है ना, वो भी इसका 4th पोजीशन था उसमें, और वो भी सिर्फ पार्टिसिपेट करने का सर्टिफिकेट था, विनर सर्टिफिकेट नहीं था वो। मुझे 14 साल की उम्र में माननीय मोदी जी के द्वारा अवार्ड मिला। वाह वाह वाह। ये बताए कौन? इस केस को समझने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। इक्कीस नवंबर 2016 दैनिक भास्कर एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें एक लड़का केले के तने में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल करके बिजली बना रहा है। बिहार के भागलपुर में एक स्टूडेंट ने केले के तने से बिजली बनाने में कामयाबी हासिल, और उसका ये दावा था कि ये उसका अपना इन्वेंशन है, जबकि नींबू, कटहल, कद्दू, बैगन सब पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10-10 साल पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं। और ये नॉर्मल केले के तने से 1 वोल्ट और सड़े हुए केले के तने से 3 वोल्ट बिजली बना रहा है। भाई 20-25 रुपए की आती है ये बैटरी 9 वोल्ट की। अब तुझे अगर सड़ा हुआ केला पसंद है तो तेरी मर्जी। कि हम केले के थंब से जो है एक ऐसी बैटरी जनरेट कर रहे हैं जिससे हम आपका जो मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी रहता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सड़े हुए केले वाली बैटरी को फ़ोन में लगाएंगे। अब सारे न्यूज़ चैनल्स वालों ने ये बताया कि इसके 2 पेटेंट्स पब्लिश हो चुके हैं, जबकि इसने खुद अपने वेबसाइट पे डाल रखा है कि इसके पेटेंट्स पब्लिश नहीं हुए हैं, वो सारे प्रोविजनल पेटेंट्स हैं। और प्रोविजनल पेटेंट और पेटेंट में बहुत फ़र्क है। प्रोविजनल पेटेंट और पेटेंट में इतना ही फ़र्क है जितना वीज़ा के लिए अप्लाई करना और वीज़ा मिल जाने में है। प्रोविजनल पेटेंट को एग्जामिन नहीं किया जाता है और वो वेरीफाइड नहीं होता है। 2016 में अप्लाई किया था इसने पेटेंट के लिए और अभी तक इसका पेटेंट अप्रूव नहीं हुआ है। मगर पता नहीं न्यूज़ चैनल्स वाले क्यों दिखाए जा रहे हैं कि इसके पास पेटेंट्स अवेलेबल हैं। Glucose to it to do electrolysis and produce electricity. He also came up with a powder. जो पेटेंट ये साइंस एग्जीबिशन में दिखा रहा था ना कि इसने करवाया है। तो सर ये देखिए मेरा ये 1 दिन का रिसर्च पेपर है, ये बनाना बायोसेल का रिसर्च पेपर है। तो किस सीरीज में उसको डालना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है ऐसे एक केले के गाछ में मैंने रिवर्स सर्च करने पे पता चलता है कि वो पेटेंट किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, इसने ये कहा था कि NIF अहमदाबाद में सिर्फ मास्टर्स और PhD वाले रिसर्च कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी से मिल चुका था इसलिए NIF ने अपने रूल्स को चेंज कर करके एक 12th के स्टूडेंट को अपने यहाँ रिसर्च करने के लिए दिया। गोपाल ने पहले अपनी इस खोज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया और फिर PM नरेंद्र मोदी को। इस रिसर्च के कायल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हो गए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर गोपाल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद में रिसर्च कर रहा है। और न्यूज़ चैनल्स वालों ने इतना झूठ फैलाया कि NIF अहमदाबाद ने खुद पोस्ट करके ये क्लैरिफाई किया कि वो गोपी को नहीं जानते, गोपी ने कभी भी NIF में काम नहीं किया और ये न्यूज़ एक फेक न्यूज़ है। ईयर में हूँ, NIF अहमदाबाद में रिसर्चर हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। और फिर गोपी ये दावा करते हैं कि इसे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और देखते हैं ये लिस्ट। जीनियस अवार्ड बाय दैनिक गाजरन और इसमें बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे हैं ना जो रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करते और बहुत सारे अवार्ड्स इसको मिले नहीं हैं, बस इसको पार्टिसिपेट करने का सर्टिफिकेट मिला है। फिर आता है इसका सबसे बड़ा क्लेम, गोपोनियम एलॉय। नासा ने 3 बार इनवाइट किया क्योंकि हमारा जो इन्वेंशन गोपोनियम एलॉय है वो उसके काम की चीज है। उसके बाद जैन इरिगेशन, IBM, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, NJIT अमेरिका, जापान यूनिवर्सिटी,
इन लोगों ने कहा कि गोपाल जी आप हमारे पास आओ, हमारे यहाँ से रिसर्च करो, मैं आपको पीएचडी की डिग्री ऐसे दे दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्या, फिर हमारे नॉलेज का क्या होगा? एमओयू साइन कीजिए। मैंने कहा आपको आपका एमओयू मुबारक हो, मुझे मेरे देश ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे रहा। और गोपोनियम एलॉय, जिसका सूरज की गर्मी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और गोपी ने ये एलॉय बनाया कैसे? तो इन्होंने दो एलिमेंट्स को मिला करके तीसरा एलिमेंट क्रिएट कर दिया। मतलब कि अब से पीरियोडिक टेबल पे एक नया एलिमेंट आएगा, गोपोनियम। भाई गोपी, एलिमेंट और एलॉय में फ़र्क होता है। 9th में था ये। एक्चुअली कम से कम 20 एग्जाम दिया और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैंने एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। अगर सिर्फ बोल देने से चीज़ें हो जाती है तो भाई साहब ने तो आइंस्टीन को भी हरा दिया है। टाइकोनो पे रिसर्च चल रहा है। आइंस्टीन साहब ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट की होती है, लेकिन मैं उसे गलत करने वाला हूँ। और पता है क्या, अगर झूठ को बार बार बोला जाए ना तो वो सच बन जाता है। और यही काम किया है सारे न्यूज़ चैनल्स ने। और इस पूरे केस में जो सबसे ज़्यादा जिसकी गलती है ना, तो वो है दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। और ये चीज़ आज से नहीं 3 साल से कंटिन्यू हो रही है। और इस पूरे इंसिडेंट पे सबसे सही लगा मुझे वो था हिंदुस्तान टाइम्स। उन्होंने डाला इसके ऊपर आर्टिकल, बट समय रहते उन्होंने आर्टिकल हटा दिया और वो क्लियर लिख दिया उन्होंने कि एक फेक न्यूज़ था। मगर बाकी न्यूज़ चैनल्स ने, बाकी न्यूज़ पेपर्स ने अभी तक इसको क्यों नहीं हटाया, आई डोंट नो। वैसे जर्नलिज्म के साथ साथ कॉमन सेंस का भी कोर्स मैंडेटरी कर देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज ताकि इसका धंधा बंद हो सके। क्योंकि ऐसे झूठे लोगों की वजह से ना असल के लोगों को इन्वेस्टमेंट वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। और इन्हीं न्यूज़ आर्टिकल्स का यूज़ कर करके ये अलग अलग इवेंट्स पे जाता है जहाँ पे ये सेलिब्रिटीज से मिलता है, जैसे कि चेतन भगत और HC वर्मा सर। मिलता तो है ये फैन बॉय की तरह, मगर वो इस चीज़ को ऐसे दिखाता है कि इन लोगों ने इसके काम को सराहा है और वो लोग इसके साथ जुड़ने को तैयार हैं। इसको उस सेम स्टेज पे बिठाया जा रहा है जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अडानी जी और टाटा ग्रुप के मैनेजर्स बैठे हुए हैं। कितना डिसरिस्पेक्टफुल है ये बाकी लोगों के लिए। जस्ट थिंक अबाउट दैट, किसके दोनों तरफ बच्चों की लाइन लगी हुई है जो इसके लिए तालियां बजा रहे हैं। भाई इतना सा शर्म नहीं है इसके अंदर। स्क्रीन पे ये सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के लिस्ट आ रहे हैं जहाँ पे इसने अभी तक मोटिवेशनल सेमिनार किया है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत टॉर्चर सहा है। इसके लंबे लंबे इंटरव्यूज़ देखने पड़े जिसमें इसने पूरा बस बकवास बातें कर रहा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो हर जगह पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। सर मैंने नासा के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। अबे बस कर भाई।